आज मिश्रण के क्वेश्चन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वही रिवीजन करेंगे। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। जल तथा अम्ल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो 80 अम्ल कितने परसेंट है? 80% है। 80% अम्ल है और पानी तो फिर कितना होगा? 20% होगा, तभी जीरो कितना होगा? 80 और 20 जीरो 100 बना लेगा। 4 अनुपात कितना करना है? 3। अगर 80 और 20 काट लें तो अनुपात बन जाएगा 4 अनुपात कितना? 1। तो पहले अनुपात का योग कितना है? 5। बाद में कितना है अनुपात? 7। तो जब उतना ही मिश्रण निकाला जा रहा है जितना कि पानी मिलाया जा रहा है तो धारिता कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। ऊपर 7 का मल्टीपल अनुपात में कर लें, नीचे कितने का कर लें? 5 का। तो 7 का इस 4 में मल्टीपल करेंगे कितना? 28। और 7 का जब 1 में कर लेंगे तो कितना? 7 एकम 7 रहेगा। 5 का 4 में करेंगे तो 20 और कितना हो जाएगा? 5 का 3 में कितना हो जाएगा? 15। तो क्या है देखो, 28 से कितना हुआ है? 20 हुआ है, 8 कम हुआ है। और 7 से कितना हुआ है? 15, यानी कि कितना? 8 बढ़ा है। तो यही 28 में से 8 का कन्वर्ट हुआ है, किससे वो कन्वर्ट हुआ है? 28 से। तो इसको काट लेंगे, 2 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा? 2/7 आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। अब इसमें 2/7 को थोड़ा सा समझ लेते हैं अगले वाले क्वेश्चनों के लिए। ऊपर जो होता है वो निकाली जाने वाली मात्रा होती है, निकाली जाने वाली मात्रा होती है। अंश में जो होती है वो निकाली। ये 7 क्या है? कुल मात्रा है, कुल मात्रा। 7 क्या है? कुल मात्रा है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत कितने किलोग्राम है? 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम और पता नहीं है। फिर इसके बाद ये सबका मिश्रण कितना? 153 रुपये प्रति किलोग्राम बना है। पहले का 1 किलो है, दूसरा भी 1 किलो है, तीसरी 2 किलो है। टोटल ये है कितनी किलो? 4 किलो। हम 126 का 1 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? 26। 135 का मल्टीपल कितना करेंगे 1 में? तो 135 आ जाएगा। यहाँ दिया नहीं है। 153 का 4 में मल्टीपल करेंगे, आ जाएगा कितना? 612। 135 126 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 261, जो कि 612 से कटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 351 रुपये। तीसरी वाली जो टोटल दाम है तीसरी वाली किस्म की चाय का 351 रुपये, लेकिन 1 किलोग्राम का तो 2 से भाग दे दें। 2 से जब भाग देंगे कितना आ जाएगा? 175 रुपये 5 पैसे आ जाएगा, 50 पैसे सॉरी, रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें से 25% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध प्राप्त करने के अयस्क की कितनी अपेक्षित मात्रा में लगभग है? तो मान लें हम अयस्क यक्स होगा जिसमें से 25% मिश्र धातु, 25 बटे कितना? 100। इसी 25% में 90% क्या है? आयरन है। आयरन जो कि कितने किलोग्राम चाहिए हमें? 60 किलोग्राम। 25 से काट लें 100, 4 होगा, ये 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा 60 × 40,
4 का 10 में मल्टीपल होके 40 और बटे 9। अगर मल्टीपल कर लें 6 चौक 2400 बटे 9, 9 का भाग दे दें 2400 में तो कितना आ जाएगा 266.67 किलोग्राम। कितना आ जाएगा आंसर 266.67 किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उन डिब्बे से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी। तो देखो ए और बी कितने मीटर है, 7:9 है। और फिर कितना 9 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है और 9 लीटर किसको मिलाया जा रहा है, बी को मिला दिया जा रहा है। तो बी मिलाया जा रहा है उतना ही निकाला जा रहा है जितना कि मिलाया जा रहा है। तो धारिता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि पहले कितनी थी, 7:5 था और अब 7 कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो ये अनुपात कितना योग है 12 का और ये 7 और 9 कितने का है 16 का। तो हम किसका मल्टीपल कर लें, 48 बना ले, 12 चौको 48 और 16 3 48। 4 का मल्टीपल 7 और 5 में करेंगे तो ए और बी का अनुपात बन जाएगा, 4 का 7 में करेंगे 28 और 5 में करेंगे 20। 3 का इसी तरह से 7 में करेंगे 21 और 3 का 9 में करेंगे तो कितना 27। तो 28 से कितना हो गया है 21 हो गया, 7 कम, और ये 20 से क्या 27 हो गया, 7 बढ़ गया। क्यों, क्योंकि बी को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ये देखो बी को मिलाया जाता है तो ए जो कन्वर्ट हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। यानी कि कितना 7 कन्वर्ट हुआ है किससे, 28 से। 1 बटे क्या होता है 4, ऊपर होता है अंश में निकाली जाने वाली मात्रा, निकाली जाने वाली मात्रा याद रखना है मात्रा, और नीचे होता है कुल मात्रा। तो 1/4 की बात करें तो 1 रेशियो बराबर कितने लीटर दिया है 9, क्योंकि 9 लीटर निकाला गया था। और 4 रेशियो बराबर 9 चौको 36, यानी कि टोटल मात्रा कितनी रही होगी 36। अब क्या है ए और बी की अनुपात बताना है। शुरुआत में कितना था, आरंभ में ये अनुपात था 7:5 था। अनुपातिक योग कितना 12, रेशियो बराबर कितना दिया है 36। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 4। तो पूछा क्या है, ए की मात्रा कितने रेशियो 7 का मल्टीपल कर लेंगे कितना, सॉरी ये 12 36 3 होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, इस जगह पर 3 होगा, यहाँ पर क्या आएगा 3, और 7 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा तो कितने लीटर आ जाएगी 21 लीटर आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप से। क्या कह रहा है, अगला है कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है, 2:3:7 के अनुपात में है। और टोटल कितना दिया है 48 किलोग्राम भार में मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार का अंतर। तो टोटल अनुपात का कितना है, कितना 12 रेशियो बराबर कितना 48, 1 रेशियो बराबर कितना 4। अंतर पूछा गया जिंक और एल्युमिनियम का अंतर कितने रेशियो है, 2 और 7 का अंतर कितना है 5 का मल्टीपल कर लेंगे 4 में कितने आ जाएगा 20 किलोग्राम। कितने किलोग्राम आ जाएगा 20 किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसके ये पहले बताया भी है, फिर से देख लेते हैं इसी को और अच्छे से समझ लेते हैं। ए बी का अनुपात कितना दिया है, 4:1। 10 लीटर क्या किया गया, में निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी भर दिया गया है, तो मिश्रण में अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। हमें क्या करना है, मिक्सचर निकाला गया है 10 लीटर और बी द्रव भरा गया है। कौन सा भरा गया, बी द्रव भर दिया गया। बी द्रव भरेगा तो बी द्रव बढ़ जाएगा और ए द्रव कम हो जाएगा। अब देखते हैं अनुपातिक कितना है, 4:1:5 है और ये भी कितना है, 5 है। तो धारिता बराबर है, हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें देखना है कि B भरा गया है, तो B धारिता बराबर होने के बाद ना होती तो करते, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है। धारिता बराबर है, अब हमें ये देखना है कि B द्रव बढ़ा है, कितना बढ़ा है, देखो 1 से कितना हो गया 3 यानी कि 2 बढ़ा है और A2 देखो कम हुआ है, तो 2A से कहाँ चला गया है, B में। 2 चला गया है किससे, 4 से, 1/2 अंश में होती है। फिर से बता देते हैं कि अंश में क्या वैल्यू होती है, निकाली जाने वाली मात्रा, निकाली जाने वाली मात्रा, ये याद रखना है। और हर में जो 2 है यानी अंश हर में, हाँ 2 है, हर वो होती है कुल मात्रा होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना निकाला गया, 10 लीटर, तो 2 रेशियो बराबर कितना, 20 लीटर। 20 लीटर दिया है का आरंभिक में द्रव ए की मात्रा, तो आरंभ में ए और बी का अनुपात जो दिया था 4:1 दिया था, कितना 4:1 दिया है, ये 1। तो अनुपातिक योग कितना है आरंभ में, 5 रेशियो बराबर कितना, 20 लीटर दिया है। 1 रेशियो बराबर 4 लीटर, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 16 लीटर। कितना आ जाएगा, 16 लीटर। आरंभ में कितने लीटर था, 16 लीटर। ए द्रव, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाला। कहा है एक बर्तन में ए तथा बी द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में, ये अनुपात लगा है इसमें अनुपात में, उस गोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया गया। ए बी का 1:1 है, हो गया है, तदनुसार उस बर्तन आरंभ में कितने ए द्रव की मात्रा। पिछले वाला क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। फिर से इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ए बी का अनुपात कितना है, 7:5 है और 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया, 9 लीटर निकाला गया और बी द्रव भर दिया गया 9 लीटर। तो बी द्रव भरा जाएगा तो बी बढ़ेगा और उतना ही निकाला गया जितना भरा गया, तो धारिता कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 7:5 कितना है, 12 है और नीचे 1 जोड़कर कितना हो जाएगा, 2। तो हम धारिता बराबर करने के लिए नीचे 6 का मल्टीपल कर लें, बराबर होगा। तो ऊपर कुछ ना करें, 1 ही का मल्टीपल कर लें, तो ऊपर ए बी की अनुपात आ जाएगा, ए बी का 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 कितना 5 और नीचे आ जाएगा 6:6। तो बी बढ़ जाएगा, देखो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया है और ये 7 ए द्रव जो है 7 से कितना हो गया है, 6, यानी 1 कम हो गया है। वो कहाँ गया है, बी के पास। 1 कम होके किस पर गया है, बी के पास। किससे कम हुआ है, 7 से कम हुआ है। ऊपर अंश में क्या होता है, निकाली जाने वाली मात्रा। निकाली जाने वाली मात्रा कितने लीटर है, 9 लीटर है। तो टोटल मात्रा नीचे होती है हर में 7, 9 का 7 में गुणा करेंगे कितना, 63 लीटर हो जाएगा। अब देखते हैं पूछा क्या गया, तदनुसार उस बर्तन में आरंभ क्या था, ए और बी में अनुपात कितना था, 7:5। योग कितना है, 12। रेशियो बराबर कितना, 63। तो पूछा क्या कि ना ए की मात्रा, ए कितना है, 7, तो 7 रेशियो बराबर निकालना है 63 × 7 बटे कितना, 12। तो मल्टीपल करेंगे 7 का 63 में 21 और 42
46 बटे कितना 12, 12 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 36 सही 3/4, कितना आ जाएगा 36 सही 3/4। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 है, यानी कि जो दूध है वो पानी का, देखो पानी का जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू अंश हर में होती, हर में होती, यानी पानी कितना है 5 और दूध कितना है 3। अब देखो 3:5 के अनुपात में दूध और पानी है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग बने, पूरे मिश्रण में पूछा है तो पूरे मिश्रण कितना है टोटल 8, जिसमें दूध कितना है 3, किसमें से 8 में, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3/8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है, 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, उसकी जगह जल डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखो 40 लीटर में से अगर 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तब बचेगा कितना 32 लीटर, इसमें भी एल्कोहल और 32 लीटर में भी एल्कोहल और पानी कितने अनुपात में होगा 5:3 में ही होगा। कहा गया अनुपातिक योग कितना है, 5:3, अनुपातिक योग कितना है 5 3 8, 8 रेशियो बराबर कितना दिया है 32 लीटर, 32 कितना 32 लीटर तो 1 रेशियो बराबर कितना 4 लीटर, तो 5 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो 20 लीटर एल्कोहल होगा और 4 का 3 में करेंगे तो 12 लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। अगर 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी 8 लीटर मिला दिया जाएगा तो 12 लीटर से 20 लीटर होगा। अब जो अनुपात बनेगा एल्कोहल और पानी का, तो एल्कोहल कितने लीटर है 20 लीटर है, पानी भी कितने लीटर है 20 लीटर, अनुपात बनाए तो क्या बन जाएगा 1:1। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी बर्तन में 5 लीटर द्रव रखा गया 50 लीटर द्रव रखा गया है, इसमें से 5 लीटर द्रव निकाल कर इतना ही एक दूसरा द्रव डाला दिया जाता है, पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकाल के इतना दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई है। कितने बार की गई 3 बार। तो 5 लीटर निकाला गया किससे 50 से 1/10, यानी कि 10 से कोई वैल्यू 1 निकाल ली जाएगी, कितनी बचेगी 9, 3 बार की गई है तो 10 से 9, अगर मल्टीपल करें तो ये 10 का तो 1000, 9 का 3 बार मल्टीपल होगा तो 729, तो 1000 रेशियो बराबर दिया कितना है 50, तो 1 रेशियो बराबर 50/1000 कितना 1000 दिया है, 0 से 0 काट लें तो 5/100 आ जाएगा, तो 729 रेशियो बराबर 729 इंटू 5 कितना होगा 100। हल कर लेते हैं, 5 का मल्टीपल 729 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3645। 100 की वजह से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यानी कि 36.45। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर इसमें भी वही होता है, इसके पहले जो बताया वो अंश में होता है निकाली जाने वाली मात्रा और हर में होता है कुल मात्रा। तो 1 निकाल ली जाएगी तो बचेगी कितनी मात्रा 9 बचेगी, इसी 3 बार दोहरा की गई है तो हमने 3 बार लिख लिया है। इसी तरह से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है जिसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। 40 लीटर में 5 लीटर निकाली गई है तो प्रक्रिया कितना है 1/8, 8 में से 1 निकाल लिया गया कितना बचेगा 7। अब जब पानी डाल दिया गया है उतना ही तो फिर से मात्रा 40 लीटर हो जाएगी,
तो 40 लीटर में फिर निकाला गया है कितना 10 लीटर, तो 1 बटे कितना 4, देखो 10 लीटर निकाला गया, इतना ही पानी डाल दिया गया, तो फिर से मात्रा कितने लीटर होगी 40 लीटर, लेकिन 1/4, 4 में से 1 निकाला गया है तो कितना बन गया था 3। अब 8 लीटर निकाली जा रही है, किससे 40 से निकाली जा रही है, यानी 1 बटे कितना 5, 5 में से 1 निकाल लिया जाएगा कितना 4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 8 का मल्टीपल 5 में करेंगे 40 और 7 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो कितना 21। प्रारंभ में मात्रा कितनी थी 40, रेशियो में भी 40 है तो वास्तविक में भी 40 है, तो अब रेशियो में कितना 21, तो वास्तविक में कितने लीटर होगी 21 लीटर होगी ना। ऐसे हो पाए तो ऐसे 40 रेशियो बराबर कितना दिया था 40, 1 रेशियो बराबर 1, तो 21 रेशियो बराबर 21 लीटर। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे तब करते जब मात्रा कुल धारिता अनुपात अलग अलग देता। आंसर कितना आ जाएगा 21 लीटर आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।